वीआईपी ग्रुप में। तो यहाँ पे आपको मेरा वीआईपी ग्रुप नज़र आ रहा होगा। आता हूँ हमारे कल के रिजल्ट्स जो थे। अब ये देखें रिजल्ट्स, पहली ट्रेड डायरेक्ट विन, फिर डायरेक्ट विन, फिर डायरेक्ट विन, दरम्यान में एक दो इनवैलिड आ गई, क्योंकि यहाँ पे एक पूरी स्ट्रैटेजी दी जाती है। हमारे वीआईपी ग्रुप में एक अलग स्ट्रैटेजी दी जाती है जिसको फॉलो करके आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रेड विन जाने वाली है या लॉस जाने वाली है। रेगुलरली आ जाते हैं। हमारे टोटल कल की अगर बात की जाए तो 19 सिग्नल थे, जिसमें से जो है टोटल हमारे 14 सिग्नल लिए गए हैं। 5 जो है ना सिग्नल वो इनवैलिड और रिफंड हो गए, जिनको हमने फॉलो ही नहीं किया। पीछे बचे 14 सिग्नल में से 14 के 14 विन हुए हैं, कोई एक भी लॉस नहीं हुआ। 2 दिन के रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे आप इनको भी मॉनिटर कर लें। ये देखें, अब 6 सिग्नल दिए गए, 6 में से एक इनवैलिड हो गया, मतलब जिस पे आपने ट्रेड ही नहीं लेनी थी, और 5 सिग्नल जो डायरेक्ट विन हो गए। तो इतनी ह्यूज एक्यूरेसी मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा और आपको निकाल के देगा यहाँ पे मार्केट में। हम आपको सामने दिखाएंगे। अब इसमें देखें टोटल जो सिग्नल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। आपको 14 सिग्नल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 14 सिग्नल में से 2 इनवैलिड और एक रिफंड हो गया, मतलब जो पैसे लगाए थे वही वापस आ गए, और एक लॉस हो गया। इसमें से 14 सिग्नल में से एक लॉस। यार आप देख लें, अब इससे बेहतर एक्यूरेसी क्या ही हो सकती है। लॉस की शरह बहुत कम होती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिग्नल्स में। अब ये देखें 6 सिग्नल हैं, 6 सिग्नल में से टोटल 5 लिए गए हैं सिग्नल। एक को हमने जो है ना अवॉइड कर दिया था इनवैलिड की वजह से, और 5 विन है। तो गाइज अगर आप ऐड होना चाहते हैं हमारे वीआईपी ग्रुप में, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। सिंपली आपको नंबर मिल रहा होगा व्हाट्सएप का, और आपको हमारे ग्रुप का लिंक भी मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है। एडमिन 2 होंगे, दोनों में से किसी से भी बात कर लेनी है। आपको इंशाल्लाह समझा दिया जाएगा कि वीआईपी ग्रुप में किस तरह आप ऐड हो सकते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले हैं। यहाँ पे हमें क्लियरली ब्रेकआउट नज़र आ गया है, और 5 ट्रेड्स में जो है ना वो प्लेस कर दी है मैंने। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, यहाँ पे आप जो है ना इसका रिजल्ट देखें, उसके बाद हम जो है ना वो स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट वुड बी हैपन हियर। उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि यहाँ पे क्लियरली विन दे देगी। उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे एक तो आप देखें कि ट्रेंड आपका बहुत अच्छा चल रहा है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुकी है, और यहाँ पे ब्रेकआउट की चांसेस दोबारा भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप देखें ऑलरेडी इसने काफ़ी टाइम पहले ही आपको जो है ना वो पैराबोलिक चार्ट शिफ्ट हो चुका है, और ये हो चुका है, और हमें ये नज़र आ रहा है कि क्लियरली इंशाल्लाह विन दे जाएगी। तो लेट्स सी क्या बनता है इस मार्केट में। सबसे पहले आप ये रिज़ल्ट देखेंगे ना, फिर आगे जाके आपको इंटरेस्ट इस चीज़ में शो होगा कि आप आराम से इस चीज़ को समझ पाएंगे स्ट्रैटेजी को। ठीक है, तो रिज़ल्ट इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आपको दिखा दूँ, चेक कर लें। हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह विन हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमने अब ट्रेड किस लिए ली वो आप आगे जाके वीडियो में पता चल जाएगा, बट आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में सीखने को मिल गया होगा। अब मैं आपको रियल बैलेंस अपना चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले आप मेरा रियल बैलेंस चेक कर लें। यहाँ मैं डेमो में शिफ्ट करता हूँ। याद रखिएगा मार्केट में वेटिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केट में हमेशा मैं एक कोट जो है ना वो करता होता हूँ बात को, कि मार्केट इज़ 90% वेटिंग एंड 10% एग्जीक्यूशन। आपने 90% इसमें वेट करना है और 10% एग्जीक्यूट करना है, तभी आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाती है। सो नेक्स्ट आप वीडियो देख लें और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ हैदर सेठी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लिया होगा हमारा जो रिजल्ट निकल गया है। अब हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह विन हो चुकी हैं। उसी स्ट्रैटेजी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन, ठीक है, ताकि आप उसको सही तरीके से समझ सकें। मैंने रिजल्ट इसलिए सबसे पहले दिखाया ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए हर चीज़ के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको कन्फ्यूजन जो है ना वो हर तरीके से जो है ना वो मैं क्लियर कर पाया होऊंगा वीडियो में। आप पहले स्टडीज़ को सुन लें, तो फिर दोबारा आप वीडियो जो है ना वो फर्स्ट पे जाके देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं यूरो यूएसडी की मार्केट ओपन कर लेता हूँ और स्ट्रैटेजी की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देख लेना है आपका जो टाइम फ्रेम है ना वो 1 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये क्लियर हो गया। अब आपको रॉ इस तरह का चार्ट नज़र आएगा। आपने सबसे पहले ये देख लें कि चार्ट स्विच पे ना आपने क्लिक करना है, और मैं ओल्ड चार्ट यूज़ करता हूँ पर्सनली, क्योंकि काफ़ी टाइम से बिनोमो यूज़ कर लो, इसलिए मुझे ओल्ड चार्ट पसंद है। आप अगर चाहें तो न्यू चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने टाइम फ्रेम पे आ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर देना है, जो ऑलरेडी मेरा जो है ना अप्लाइड है। उसके बाद चार्ट टाइप पे आ जाना है, आपने कैंडल सेलेक्ट कर देनी है, जो कि ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट की हुई है। अब आ जाना है आपने ट्रेडिंग टूल्स के ऊपर। ठीक है, ट्रेडिंग टूल्स के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे ना कुछ इंडिकेटर्स, और सिर्फ इंडिकेटर्स ही मैं अप्लाई करवाऊँगा, ऑक्सीलेटर अप्लाई नहीं करवाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग टूल्स में आने के बाद आपने इंडिकेटर्स कुछ अप्लाई कर लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मूविंग एवरेज हम अप्लाई कर लेंगे। मूविंग एवरेज में हम जो है ना सब कुछ जो है ना प्राइस टाइप इसकी क्लोज रहने देंगे, ऑफसेट 0 होगा, और पीरियड जो है ना उसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करके हम 8 रख लेंगे पीरियड को। और सिंपल मूविंग एवरेज होगी, ऐसे में होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। कलर हम येलो रखेंगे और अप्लाई कर देंगे, क्योंकि येलो कलर यहाँ पे ब्लैक चार्ट के ऊपर ज़रा अच्छा लगता है।
और नज़र आ जाता है। अगेन हम मूविंग एवरेज पे आ जाएंगे और हम अगेन प्राइस टाइप क्लोज रहने देंगे, ऑफसेट 0 होगा, पीरियड हमारा जो है ना वो 50 से चेंज करके अगेन हम 14 कर देंगे, जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने कर रहा हूँ। एम ए टाइप जो है मूविंग एवरेज की वो एस एम ए ही रहेगी, और जो कलर होगा इसका वो हम जो है ना वो मैं ब्लू रख लेता हूँ, अप्लाई हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन ज़रा अच्छा लगता है। अब उसके बाद हम जो है ना सेकंड इंडिकेटर की तरफ जाएंगे, जो कि फ्रैक्टल चाउस बैंड होने वाला है। यहाँ पे आप नीचे आ जाएं तो आपको ये नज़र आएगा, FCB इसको बोला जाता है। यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद पीरियड जो है ना इसका आपने 7 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी आपने एज इट इज़ रहने देना है और आपने अप्लाई कर देना है। आप इस वीडियो को स्लो करके भी चेक कर सकते हैं, आई थिंक मैं सही तरीके से समझा पाऊँगा। अब आपने पैराबोलिक सार पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इसका मैक्सिमम जो AF है वो आपने 8 ऐड कर देना है। 0.2 पहले से होगा, आपने 0.28 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका मिनिमम AF जो है वो 0.02 होता है, 0.03 कर लेंगे हम यहाँ पे, ये देखें। उसके बाद इसकी जो हम कलर रखेंगे वो आई थिंक येलो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो येलो में रख लेता हूँ। ये लें, अप्लाई हो चुके हैं हमारे इंडिकेटर्स, आप अगैन देख सकते हैं। मूविंग एवरेज 8 की जो है ना वो पीरियड के साथ येलो कलर, उसके बाद मूविंग एवरेज 14 पीरियड के साथ ब्लू कलर, उसके बाद फ्रैक्टल चाउस बैंड, और इसमें हमने जो है ना इसका वो 7 रख लिया है इसका पीरियड जो होता है। उसके अलावा हम पैराबोलिक सार पे आ जाएँ तो 0.02 की जगह 0.0828 कर दिया हमने, और 0.2 की जगह 0.28 कर दिया है, और 0.02 की जगह 0.03 कर दिया है हमने मिनिमम और मैक्सिमम AF। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रेटजी को किस तरीके से यूज़ करना है ये आप थोड़ा सा जो है ना वो गौर करके देख लें। आपने स्ट्रेटजी में एक चीज़ को ऐड करना है, आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आपका जो है ना वो पैराबोलिक सार ऑलरेडी ऊपर शिफ्टेड हो, ठीक है। सेकेंडली आपकी ये 2 मूविंग एवरेजेस हैं, एक इसमें जो है ना वो 8 वाली है, एक 14 वाली है। जो 8 वाली है वो ज़्यादा कर्वी होगी, जो 14 वाली है वो ज़रा स्मूथ होगी। 14 वाली ये देख लें आप, ब्लू वाली है, और 8 वाली ये येलो वाली है, ठीक है। ये ज़रा कर्वी होती है, जितना पीरियड कम होगा उतना कर्व होगा। अब पीरियड क्या होता है, इसका डेज होते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज आप मैंने 8 का पीरियड रखा है ना, इसका मतलब लास्ट जो 8 दिन गुजरे हैं उसका आपको मूविंग एवरेज जो है ना वो एक एवरेज निकाल के देगी, एवरेज प्राइस रेट क्या रहा है लास्ट जो 8 दिन है उनका, ठीक है, इस मार्केट का। तो ये इसलिए काम में आती है। और याद रखिएगा, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप अगर डायरेक्टली इंडिकेटर्स पे आप सिर्फ इंडिकेटर्स को ही जो है ना वो ट्रेड के लिए यूज़ करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, बल्कि आप इंडिकेटर को यूज़ ज़रूर करें, बट इंडिकेटर्स के फंडामेंटल को समझें, इंडिकेटर की बेसिस को समझें, स्ट्रक्चर को समझें। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जो है ना वो ट्रेड कर पाएंगे। जस्ट इंडिकेटर नहीं लगाना, इंडिकेटर को समझना है ये बनाया क्यों गए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम समझें, उसको सॉल्व करें हमेशा, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल रहेंगे, किसी भी फील्ड में हो जाए, ठीक है। अभी आप देखें कि मूविंग एवरेज को बनाया किस लिए गया, वो आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपके लास्ट जो दिन होते हैं ना, इसका पीरियड जितना भी होता है, अगर 550 का पीरियड रखते हैं तो लास्ट जो 50 डेज होंगे उनका एक एवरेज आपको प्राइस कैलकुलेट करके वो आपको लाइन बताएगी, ठीक है, मूविंग एवरेज। अगर उससे नीचे चल रहा है इसका मतलब मार्केट बिलो द मूविंग एवरेज लाइन है, अगर ऊपर चल रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्रॉसिंग होगी ऊपर, ये आपकी शिफ्टिंग होगी, पैराबोलिक सार ऊपर है। अब आपने नेक्स्ट क्या देखना है, ठीक है, आपने हम फ्रैक्टल चाउस बैंड पे आ जाते हैं। फ्रैक्टल चाउस बैंड क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम प्राइस एक्शन बेस पे काम करेंगे। हम जो भी ट्रेडिंग करेंगे प्राइस एक्शन बेस पे करेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन में सबसे बेसिक रूल क्या होता है, हमेशा मैं उस पर नेक्स्ट जो है वीडियो में बात करूंगा, बट उसका जो बेसिक रूल होता है प्राइस एक्शन का वो ये होता है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को माइंड में रखना है। अभी ऊपर वाली जो लाइन होती है ये हम इसको लाइक का रेजिस्टेंस लेके चलेंगे, ठीक है। नीचे वाली जो लाइन होगी इसको हम लाइक का सपोर्ट लेके चलेंगे। हमेशा मैं देखता हूँ हर बंदा बोलता है कि सर हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो है ना वो लगा देते हैं, लेकिन सपोर्ट में या रेजिस्टेंस में हमें इशू होता है कि पता नहीं आप हमने एक्यूरेट लगाई है या नहीं लगाई है, ऊपर नीचे तो नहीं होगी, तो ये एक्यूरेटली आपकी ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अब आपके पास ये यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन चुकी है, एक यहाँ पे सपोर्ट बन चुकी है, एक यहाँ पे सपोर्ट बन चुकी है, तो आपके पास एक क्लियरली इंडिकेशन है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनेंगे। आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल गई जब यहाँ पे इसने जो है ना, आप देखिए कि क्रॉसिंग हो चुकी, क्रॉसिंग यहाँ पे हुई, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लगा सकते, क्रॉसिंग पहले होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग होगी चुकी तो हम थोड़ी देर बाद कम से कम 1 या 2 कैंडल्स रुक के ट्रेड लगाएंगे। अब यहाँ पे क्रॉसिंग हो गई, आपको पैराबोलिक सार शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस करनी थी। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और साथ ही हम 1 से लेकर 4 मिनट की 5 मिनट की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मार्केट की ट्रेंड के ऊपर डिपेंड होगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर विक अगर होती है ना, ये विक थोड़ी ज़्यादा होती है नीचे की जाने, तो हम ट्रेड मत प्लेस करते, पर अभी विक कम है, छोटी सी विक है, इसलिए हमने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब देख लें माशाल्लाह डीप डायरेक्ट बिन चलेगी ट्रेड। और बैक टेस्टिंग में आपको थोड़ा सा पीछे जाके मैं आपको और भी चेक करवा देता हूँ।
अभी यहाँ पे भी मैं चेक करवा सकता हूँ, बट यहाँ पे इसलिए चेक नहीं करवाऊंगा मैं क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि डोजेस भी हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम पहले जो है ना वो क्रॉसिंग नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लें, ये यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको डाउनवर्ड का दिखा दिया है। ठीक है, अब हम आपको अपवर्ड का दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। आपने 3 फिंगर टिप्स पे ये 3 चीज़ें याद रखनी है। आपने सबसे पहले पैराबोलिक सार को देखना है, वो नीचे की तरफ होना चाहिए अगर आपने आपकी ट्रेड लगानी है। ठीक है, तो आपको इंडिकेशन मिल रहा है वो नीचे की तरफ है। सेकेंडली आपने देखना है कि ये आपकी जो क्रॉसिंग हो रही है ना इन दोनों लाइंस की, ये हो चुकी हो। तो यहाँ पे आपको देखें क्रॉसिंग हो चुकी है। यहाँ पे पहले भी क्रॉसिंग नहीं हुई इसलिए हमने ट्रेड नहीं लगाई, यहाँ पे क्रॉसिंग हो चुकी है। उसके बाद मार्केट यहाँ से इस लाइन से जो ऊपर वाली लाइन है ये रेजिस्टेंस वाली, इससे मार्केट बायर हो तो इसलिए हम ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए मार्केट से ऊपर जा चुकी है। यहाँ पे हम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट की बिला झिझक ट्रेड लगा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह विन निकलेगी ट्रेड। ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे इस टाइप की अगर मार्केट में कैंडल निकल गया है तो ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, इस तरह की कैंडल हो तो ये म्यूजिक वाली कैंडल होती है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी होती। यहाँ पे अगैन मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे देखें आप डाउन के अगैन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये मार्केट में देखें पैराबोलिक चार्ट ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्टेड है। ठीक है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे देखें आपको जो क्रॉसिंग है वो नज़र आ रही है। मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दोनों लाइन की क्रॉसिंग आपको नज़र आ रही है। ठीक है, क्लियरली इंडिकेट कर रही है। अब क्रॉसिंग हो चुकी, पैराबोलिक चार्ट ऊपर शिफ्ट कर चुकी। अब आपकी ये जो सपोर्ट लाइन है नीचे वाली, अब इसको ब्रेक करना है मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ब्रेक कर चुकी है। अब आप देखें मार्केट में कितना अच्छा रिजल्ट निकल गया है। इन 4 चीज़ों को आपने अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, वो सबसे पहली चीज़ ये होने वाली है कि आपने कभी भी ऐसी मार्केट में ट्रेड नहीं करनी जहाँ पे इस टाइप की जो है ना वो कैंडल्स निकल के आए जहाँ पे डोजी होती है। ठीक है, इसको डोजीज बोला जाता है। ये ना तो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, वहाँ भी होती है। ठीक है, अब इस तरह की आपने मार्केट में ज़्यादा ट्रेड नहीं करी जिसमें ये 3-4 डोजी एक जहाँ पे हो। एक डोजी हो तो चले कुछ नहीं हैर होती है, तो उसका इतना मसला इशू होता नहीं है। और उसके अलावा कुछ ऐसी मार्केट में आपने ट्रेड नहीं करना कि जो इस टाइप की चल रही हो, जहाँ पे ये डोजी ज़्यादा हो या एक जो है ना वो जोन के अंदर मार्केट फंसी हो। लाइक मैं एक जोन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, किसी अगर मार्केट में मुझे मिलता है तो। यहाँ पे मार्केट एक जोन में फंसी हुई है। ठीक है, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्लू कलर में ड्रा कर लेते हैं ज़रा हेल्दी लाइन में लाइन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ना आप देखें कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एक जोन में फंसी हुई मार्केट है, एक रेक्टेंगल में फंसी हुई है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। जब साइडवेज मार्केट हो, जब यहाँ से यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, मतलब निकल नहीं रही, ना ऊपर की तरफ निकल रही है ना नीचे की तरफ निकल रही है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है आपने। वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। ट्रेड हमेशा ऐसी मार्केट में करें जिसका कोई ना कोई एक जो है ना वो ट्रेंड हो। लाइक दिस, ये देखें कितना बेहतरीन ट्रेंड एक जा रहा है। ठीक है, ये मार्केट का ट्रेंड है। और लाइक दिस, यहाँ पे भी देखें ट्रेंड ऊपर जा रहा है, यहाँ पे से ट्रेंड नीचे आया है। इस टाइप की मार्केट यहाँ पे ट्रेंड में मार्केट जो है ना वो डील कर रही हो। यहाँ पे देखिए मार्केट में कितना बेहतरीन ट्रेंड रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड लगाते विन थी, यहाँ पे अगेन ट्रेड लगाते यहाँ पे भी विन थी, यहाँ पे ट्रेड लगाते विन थी, फिर आप यहाँ पे ट्रेड लगाते तो यहाँ पे भी विन थी। तो विनिंग अच्छी खासी निकल के आती है। याद रखिएगा, डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारी ट्रेडिंग की फील्ड में। कोई चीज़ अगर इसके अलावा रहती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है 10 डेज 10 स्ट्रैटेजी की सीरीज़। उसमें हम डेली आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज समझाएंगे या कुछ ना कुछ एक अच्छी नॉलेजेबल थिंग समझाएंगे डेली की। ठीक है, फ्रॉम 20th जून टू 30th जून इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे 10 जो है ना वो डेज़ की सीरीज़ में। आई होप कि 10 डेज़ की सीरीज़ के बाद कम से कम आपको टेक्निकल एनालाइजिंग और फंडामेंटल एनालाइजिंग कम्प्लीटली आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम साइकोलॉजी की एक सीरीज़ लेके जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, जिसमें हम आपको 2 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर साइकोलॉजी को मास्टर करवा देंगे। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगर आप 1 मंथ की ये सीरीज़ हमारी पूरी कर लें, 10 दिन ये सीरीज़ और नेक्स्ट हम कुछ बीच में गैप देके और 5 दिन की और सीरीज़, 15 दिन की सीरीज़ अगर आप सही तरीके से वॉच कर लें और इसको आप समझ लें तो मेरा इस चीज़ पे पूरा यकीन है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं मार्केट में। कोई भी सवाल हो तो कमेंट डाउन बिलो। और मैंने वैसे बोला नहीं है कभी, लेकिन फिर भी मैं इस बार आपको बोल रहा हूँ कि यार लाइक कर देना इस सीरीज़ को, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तभी हम मोटिवेट होकर इस चीज़ में आपको कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज़ को, तभी हम मोटिवेट होकर आपको इससे बेहतर कुछ ना कुछ जो है ना वो मार्केट में से नॉलेज प्रोवाइड कर सकेंगे। लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा नॉलेजेबल मटेरियल जिनको नीड है। ठीक है, मैं हमेशा इस चीज़ पे गौर करता हूँ कि मेरी वीडियो उनको रिकमेंड कभी भी ना हो जो यहाँ पे जुआ खेलने आए हैं या जो इसको बैटिंग की तरह जो है ना कंसीडर करने हैं। इनको लगता है कि वो रातों रात अमीर हो जाएंगे। मेरी वीडियो, मेरी ये ख्वाहिश है कि सिर्फ उन तक जो है ना वो रीच करे और वो लोग ये देखें वीडियो जिनको
एक्चुअल में नॉलेज नीड है, ठीक है, जिनको एक्चुअल में चाहिए मार्केट में, वो कुछ कमाना चाहते हैं, मार्केट में लाइक अ बिजनेस को ट्रीट करना चाहते हैं। हमेशा ये बात बोलता हूँ मैं। एक छोटी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन मैंने इसको प्राइस एक्शन थोड़ा सा इंक्लूड करके ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की, और थोड़ा बहुत मैंने इसमें इस चीज़ की कोशिश की है कि आपको मैं थोड़ा बहुत समझा सकूँ इसमें कि आप इसको खाली इंडिकेटर के ऊपर बेस नहीं करना। आपने इंडिकेटर को फंडामेंटली जज करना है। आपने इंडिकेटर्स के फंडामेंटल को जानना है, ठीक है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो के साथ। दिस इज हैदर सेठी साइनिंग ऑफ। पीस आउट। अल्लाह हाफिज़।